हे गाइस, आप कभी अनुमान नहीं लगा पाएंगे कि ये देवता कौन है। मैं आपको 1 मिनट में उसका नाम बताऊंगा। लेकिन ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि यह कौन है। हाँ, यह एक हिंदू भगवान है। भगवान, यह एक दुष्ट दानव जैसा दिखता है ना? उसका चेहरा बाहर निकले हुए दांतों से डरावना है। उसके मुंह को देखो, ये मानव मुंह के विपरीत एक यूनिक रोम्बस आकार का है। वे पालथी मारकर लगभग उकड़ू बैठने की मुद्रा में बैठे हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने एक सुंदर मुकुट पहना हुआ है। लेकिन उनके हाथ में क्या है? उनके एक हाथ में एक छोटी कॉनिकल वस्तु है, दूसरे हाथ में उन्होंने एक गोल वस्तु पकड़ी हुई है। अगर आप हिंदू हैं, तो यह आपको एक महत्वपूर्ण भगवान की याद दिलाता होगा। और इस फीचर को देखिए, उनके मुंह से दो लंबी बातें निकल रही हैं। वो क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह भगवान कौन है। ये भगवान गणेश जी है। जी हाँ, हिंदू धर्म के प्रसिद्ध हाथी देवता। ये बात आपको चौंका सकती है, लेकिन हाँ, इंडोनेशिया के बाली में गणेश जी इस तरह विकसित हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि उन्होंने एक हाथ में क्या पके हुए हैं। यह कोई लिखने का औजार है या फिर कोई टूटा हुआ दांत। दूसरे हाथ में वे मिठाई पकड़े हुए हैं, जो उनका पसंदीदा नाश्ता है। और उन्हें आमतौर पर इस स्थिति में दिखाया जाता है जिसमें वे पैर मोड़कर बैठे होते हैं। ये दो लंबी चीजें वास्तव में उसके दांत हैं जिन्हें इस प्रकार चित्रित किया गया है। और हाँ, भगवान गणेश आमतौर पर एक फैंसी मुकुट या हेलमेट पहनते हैं। वैसे यह कोई अनुमान नहीं है। मैंने इस बारे में स्थानीय बाली पुजारी से दोबारा जांच की है। उन्होंने यही कहा। What's on top? Yeah, this is the god of Ganapati. That's not Gana. Ganapati, is it? Yeah, in here it's Ganapati. Wow. Ganapati. और आप इस बात को लेकर भ्रमित हो सकते हैं या परेशान भी हो सकते हैं, और आप कह सकते हैं कि यह एक गलती है। आप सोच सकते हैं, यह मूर्ति बाली, इंडोनेशिया में है, जो भारत से 3000 मील दूर है। उन लोगों को नहीं पता था कि हाथी के दांत से भगवान गणेश को ठीक से कैसे उकेरा जाए, इसलिए उन्होंने उन्हें इस तरह उकेरा है। लेकिन नहीं, यह कोई गलती नहीं है। भगवान गणेश सचमुच हमारी आंखों के सामने इस तरह विकसित हो रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या भगवान समय के साथ विकसित हो सकते हैं? इस बारे में सोचें, क्या भगवान ने इंसानों को बनाया? या इंसानों ने भगवान को बनाया? या क्या इंसान समय के साथ विकसित हुए? लेकिन असली सवाल ये है, क्या भगवान भी समय के साथ विकसित हो सकते हैं? और आप कह सकते हैं कि नहीं, भगवान विकसित नहीं होते। प्रवीण, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? भगवान गणेश को हमेशा हाथी की सूंड के साथ ही दिखाया जाता है ना? नहीं, मैं आपको उनके विकास का वास्तविक प्रमाण दिखाता हूँ। ये भगवान गणेश की एक बहुत ही प्राचीन नक्काशी है, लेकिन उनके पास कोई सूंड नहीं है। ये कितना पुराना है? आर्कियोलॉजिस्ट्स ने अनुमान लगाया है कि यह लगभग 2100 साल पुराना है, लेकिन मेरी ओपिनियन में ये समय के हिसाब से इससे भी पुराना हो सकता है। ये 12,000 साल भी पुराना हो सकता है। यह मूर्ति एक भारतीय म्यूजियम में मिली है और एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि यह भगवान गणेश की पूर्ववर्ती मूर्ति हो सकती है। पूर्ववर्ती शब्द का तात्पर्य विकास या परिवर्तन से है। उदाहरण के लिए, साइंटिस्ट्स का कहना है कि गोम्फोथेरे हाथियों का पूर्ववर्ती था। लेकिन अगर आप विलुप्त हो चुके गोम्फोथेरे को देखें, तो पाएंगे कि इसकी सूंड लंबी नहीं है। इसलिए हाथियों में सूंड बाद में विकसित हुई। और आप इस हिंदू भगवान की नक्काशी में भी यही विवरण देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गणेश जी के पूर्ववर्ती को बिना सूंड के दिखाया गया है, लेकिन सूंड को बहुत बाद के रूपों में उकेरा गया है। ये दिलचस्प है क्योंकि आप गणेश जी को बिना सूंड वाले रूप में देख सकते हैं, और आप गणेश को पूरी, लंबी, घुमावदार सूंड के साथ भी देख सकते हैं। लेकिन क्या बीच में गणेश जी की प्रतिमा है जिसकी सूंड मीडियम साइज की हो? हाँ, इस प्राचीन प्रतिमा को देखिए। इसमें एक सूंड है, लेकिन ये छोटी है। और यह आज के गणेश जी की तरह घुमावदार नहीं है। ये बस इतना लंबा है कि हम समझ सके कि यह एक सूंड है। यह मूर्ति कहाँ मिली है? कोलंबिया में। जी हाँ, गणेश जी की यह मूर्ति दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया देश में पाई जाती है। फिर आप उसका मुकुट या हेलमेट तथा उसकी छोटी आंखें देख सकते हैं, जो हाथियों की खासियत है। अब दिलचस्प सवाल यह है कि गणेश जी को कोलंबिया में कैसे चित्रित किया गया? हिंदू दक्षिण अमेरिका तक कैसे पहुंचे? और कुछ संशयवादी कह सकते हैं कि यह हिंदू भगवान गणेश जी नहीं है। हो सकता है कि नेटिव कोलंबियाई लोगों ने हजारों साल पहले अपना स्वयं का हाथी भगवान बना लिया हो। लेकिन समस्या यह है कि कोलंबिया या पूरे दक्षिण अमेरिका में हाथी नहीं है। हाथी केवल अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे कोलंबियाई लोगों ने अपना कोई हाथी भगवान बनाया हो। मैं कई वर्ष पहले इसको डॉक्यूमेंट कर रहा था, और यहाँ तक कि स्थानीय कोलंबियाई लोगों ने भी इसकी पुष्टि की थी कि यह हिंदू भगवान गणेश जी थे। इसे देखिए। ¿Qué él es un cilíndrico, sí? ¿Qué? Se cree que es la nariz
Nariz para elefanta. Elefanta. Por eso se dice que es el dios elefante en la India. En la India. Inclusive esta misma figura ya tiene sus templos grandes y la gente Para va a grandes. adorarlos. Sí, sí. Ajá. और यह एक और बहुत ही रोचक घटना है जिसकी चर्चा अक्सर एवोल्यूशन के साथ की जाती है। इसे अडैप्शन कहा जाता है। बदलाव पर्यावरण या स्थान के कारण भी होता है। दूसरे शब्दों में सिर्फ समय ही मायने नहीं रखता बल्कि स्थान भी मायने रखता है। और यही बात हम गणेश जी के चित्रण में देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे न केवल समय के साथ बल्कि दूरी के साथ भी बदल रहा है। उदाहरण के लिए आप अफ्रीका में और एशिया में हाथी देख सकते हैं, लेकिन उनमें नोटिसेबल डिफरेंसेस है। अफ्रीकी हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की तरह दिखते हैं, लेकिन एशियाई हाथियों के कान छोटे और गोल होते हैं। और एशियाई हाथियों के सिर पर 2 गुंबद होते हैं, जबकि अफ्रीकी हाथियों के सिर गोल होते हैं। तो हाँ, दोनों हाथी हैं, लेकिन वे अपने एनवायरमेंट्स के अनुसार बदल गए हैं। लेकिन यह अनुकूलन केवल बायोलॉजी में ही नहीं हो रहा है, यह आइकनोग्राफी में भी हो रहा है। तो भारत में गणेश जी ऐसे दिखते हैं, साउथ अमेरिका में ऐसे दिखते हैं और बाली में ऐसे दिखते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हिंदू देवता भी प्रकृति के बाकी हिस्सों की तरह विकसित होते हैं और अनुकूलन करते हैं। और यह बात आपके लिए दिलचस्प हो सकती है कि यह परिवर्तन एक साइक्लिक परिवर्तन है, न कि एक लिनियर परिवर्तन। हम अक्सर विकास को एक लिनियर परिवर्तन के रूप में देखते हैं, लेकिन हिंदू फिलॉसफी में हम कहते हैं कि यह एक चक्र है। इसे युग चक्र कहा जाता है। हमारे पास 4 युग होते हैं जहां सब कुछ बेहतर या बदतर हो जाता है, लेकिन फिर सब कुछ नए सिरे से शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमने गणेश जी को बिना सूंड के देखा, फिर छोटी सूंड के, फिर लंबी सूंड के, और लेटेस्ट गणेश जी को फिर से बिना सूंड के दिखाया गया है, बिल्कुल बिगिनिंग पॉइंट की तरह। तो आप क्या सोचते हैं? क्या भगवान गणेश हमारी आंखों के सामने ही विकसित हो रहे हैं? क्या गणेश ने इंसानों को बनाया या इंसानों ने गणेश को बनाया? अगर ऐसा है तो आज से 1000 साल बाद गणेश कैसे दिखेंगे? मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना न भूलें और मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।